जिंदगी जीना आसान नहीं होता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपके अपने स्टडी विथ यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं औसत का पार्ट 2। तो दोस्तों ये एवरेज का पार्ट 2 है। पार्ट 1 की वीडियो हमने पहले ही बना दी है। यदि उस वीडियो को आपने नहीं देखा उसे जरूर ही देख लेना, क्योंकि मैंने उसमें एक ऐसे जबरदस्त ट्रिक को बताया है जिससे आप लोगों का बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। तो दोस्तों चलिए पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पूरा देखना, समझ में आए, बिल्कुल सवाल आपको अच्छी तरह से बिल्कुल अच्छा लगे, सबसे अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए देखिए दोस्तों, ये है एवरेज का पार्ट 2। तो दोस्तों इसमें देखिए पहला सवाल क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन है प्रथम प्रथम 5 क्रमागत संख्या का औसत 108 है, तो सबसे छोटी संख्या, देखिए सबसे छोटी संख्या चलिए सबसे छोटी संख्या क्या होगी। बस दोस्तों देखिए ये सवाल पहला है। इस पार्ट में भी हम 10 क्वेश्चन को हल करेंगे। तो दोस्तों देखिए सवाल देखने में क्या बहुत लंबा लग रहा है, लेकिन मैं ऐसा आप लोगों को शानदार तरीका बताऊंगा कि आप लोग हवा में उड़ा देंगे ऐसे सवाल को। देखिए इसमें क्या कहा गया, प्रथम 5 क्रमागत संख्या का औसत 108 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। अब आपसे चाहे सबसे छोटी पूछे चाहे सबसे बड़ी पूछे, कोई मतलब नहीं उससे। देखिए अब करना क्या है, करना ये है, पहले समझ लीजिए कि औसत होता क्या है। हमने पार्ट 1 की वीडियो में यही बताया था कि पहला पद पहले कुछ समझ लीजिए ताकि सवाल अच्छी तरह से हल करने में आसानी हो जाए। पहला पद और अंतिम पद यही बताया था बटे 2। इसका मतलब क्या है, बटे 2 का मतलब क्या है, ये हम क्या निकाल रहे थे, औसत निकाल रहे थे, औसत। अब देखिए तो औसत का मतलब क्या हुआ, ये इसे मैंने इसलिए लिखा, देखिए इसे समझना बहुत जरूरी है इस सवाल के लिए। औसत जो दिया है 108, औसत है क्या, औसत जो होता है वो मध्य की संख्या होती है, इसीलिए उसको समांतर माध्य भी कहते हैं। इतना ही समझना था कि औसत जो होता है वो मध्य की संख्या होती है। बस सवाल खत्म यहीं पर। अब आसानी से आप कर ले जाएंगे। देखिए 5 क्रमागत संख्या का औसत 108 है, 108 है ना। चलिए 108 लिख लो। बनाओ एक गोला, गोले गोले से सवाल को हल करेंगे। देखिए 108 है। अब क्रमागत लिखा गया, ये बीच की संख्या है, ये बीच की संख्या है। बीच की संख्या का मतलब क्या है, ये अगर बीच का है, क्रमागत कहा है, तो इसके बाद देखिए इसके बाद क्या होगा, 108 है तो 109 होगा और 110 होगा, यही तो होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 5 क्रमागत कहा है ना, तो 5 क्रमागत का औसत होता है बीच का, तो 2 इधर हो जाएंगे, 2 इधर हो जाएंगे, ये हो जाएगा 107, ये हो जाएगा 106, सवाल खत्म। बस दोस्तों अब आपसे चाहे छोटी संख्या पूछे चाहे बड़ी संख्या पूछे, ये हो गई छोटी संख्या, ये छोटी संख्या हो गई और ये बड़ी संख्या हो गई। बस दोस्तों देखिए कितना आसान है, बस एक बार अच्छी तरह से समझ जाइए। बस चलिए ये तो समझ में आ गया होगा। चलिए एक सवाल और ले लेता हूँ। तो दोस्तों दूसरा सवाल देखिए, देख लीजिए यहाँ पर मान लीजिए 7 क्रमागत संख्या का औसत, यहाँ कुछ भी मान लो, चलिए मान लेता हूँ 45। 45 है तो सबसे बड़ी संख्या। अब की बार बड़ी संख्या बताना। देखिए सबसे पहले हमें कुछ भी नहीं सोचना है, तुरंत कारण बनाना है। गोला कितना, 45 यहाँ पर देखिए औसत है, 45 औसत है, तो ये बीच का हो गया, मतलब ये मध्य है। ये क्या है, मध्य है।
अब देखिए ये कर्मागत, कर्मागत का मतलब ये होता है सीरियल से लिखा गया, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 लिखा होता है ना, उसी तरह से लिखा गया। 45 यहाँ पर करेंगे हो जाएगा 46 47। अब देखिए 3 हो गया, चलिए 48 भी लिख लेता हूँ। 48 अब इधर लिखना है, 44 43 और देखिए 3 इधर लिखे हैं तो 3 इधर लिखेंगे, बीच में एक साथ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 42। अब देखिए 42 43 44 45 46 47 48, बस सवाल खत्म। बड़ी संख्या, बड़ी संख्या आ गई। बस छोटी संख्या पूछा तो आप छोटी संख्या। अब देखिए इसमें ऐसा भी पूछ सकता है कि यहाँ बड़ी संख्या, बड़ी संख्या के पहले की कौन संख्या होगी, बड़ी संख्या के दूसरी संख्या कौन होगी। अब देखिए छोटी संख्या के बाद तीसरी संख्या कौन होगी, छोटी संख्या के बाद दूसरी संख्या कौन होगी। ऐसे ऐसे सवाल बन सकते हैं। बस आप इतना अगर बना लेंगे, आपको किसी भी तरीके से पूछे आप बता ले जाएंगे। दोस्तों अब यहीं पर समझिए, देखिए मान लीजिए यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या पूछा है, ठीक है। अगर यहीं पर कह देता कि सबसे छोटी संख्या के दाएं से तीसरा कौन होगा, तो क्या होगा, तीसरा ये हो जाएगा। उसी तरह से इसे घुमा फिरा के कैसे भी पूछे, आप लोग कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ लीजिए। बस चलिए आगे देखिए, तीसरा क्वेश्चन है। देखिए अब देखिए मान लीजिए यहाँ पर लिख लेता हूँ 5 कर्मागत, कर्मागत सम संख्या का औसत, औसत मान लीजिए यहाँ पर लिख लेता हूँ 68 है, तो सबसे बड़ी संख्या। अब यहाँ पर देखिए चाहे बड़ी पूछे छोटी पूछे, उससे मतलब हमें बस अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। देखिए अब यहाँ पर कहा है कि 5 कर्मागत सम संख्या का औसत 68 है, ये 68 है। तो क्या हमें करना है, देखिए 68 है, अब की बार सम संख्या है। बस छोटी छोटी बातों को आप लोगों को समझ लेना है, सवाल तो हवा में उड़ा दोगे। देखिए 68 है, ये क्या है, ये मध्य का नंबर है, ये मध्य का नंबर है। तो देखिए अब देखिए 68 है, हमसे सम संख्या कहा गया है, तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे, 67 नहीं लिखेंगे बल्कि 70 लिखेंगे, क्योंकि क्या है ये सम संख्या है। उसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे, 72 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि सम संख्या है। यहाँ पर क्या लिखेंगे 66 सम संख्या है, यहाँ पर क्या लिखेंगे 64। सवाल खत्म, बन गया। अब देखिए 1 2 3 4 5, 5 कर्मागत संख्या लिखी गई ना, ये सम कर्मागत संख्या है। इसमें देखिए पूछा सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या 72 है, खत्म। सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या खत्म, सवाल खत्म। चलिए चौथे नंबर के सवाल को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए, चलिए 7 कर्मागत, अब की बार विषम कर लेता हूँ। विषम संख्याओं का औसत, औसत विषम संख्याओं का औसत 71 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अब देखिए औसत पूछा है, 7 कर्मागत संख्या है, 71 लिखकर गोला बनाइए बस। अब देखिए 7 कहा ना, तो 3 इधर बनाना है 3 इधर बनाना है। तो दोस्तों ये तो अभी देखिए यहाँ विषम संख्या ले रहे हैं, अब की बार सम संख्या लेंगे तब कैसे होगा। इससे देखिए पहले इसे देख लीजिए। देखिए 7 कर्मागत संख्या है और विषम संख्या है, तब देखिए 71 के बाद क्या विषम संख्या आएगी, 71 के बाद विषम संख्या 73 आएगी, उसके बाद 75 आएगी, उसके बाद 77 आएगी, उसके बाद देखिए इधर क्या होगा, इधर 69 हो जाएगा, 67 हो जाएगा और इधर 65 हो जाएगा। कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7, खत्म सवाल। अब देखिए पूछा सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या ये हो गया, बड़ी संख्या हो गया। चलिए इधर देखिए सबसे छोटी संख्या हो गई, 2 सवाल बन गया इसी में, खत्म सवाल। बीच की संख्या ये है, बीच की संख्या। कुछ भी आपसे पूछे खटाक दे आंसर। चलिए अब देखिए ये था 4th नंबर का सवाल, 4 था 5 था जो भी हो। चलिए चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों 5वां सवाल देखिए, देखिए 4 कर्मागत संख्याओं, संख्याओं का औसत
22.5 है, तो सबसे बड़ी संख्या या सबसे छोटी संख्या बताना। देखिए यहाँ पर देखिए एक ही क्वेश्चन से दो आंसर आ जाता है, चाहे छोटी संख्या पूछे बड़ी संख्या पूछे। अब देखिए यहाँ पर चार क्रमागत संख्याओं का औसत 22.5 है। हम इसे कैसे लिखेंगे, इसे देखिए समझना है। पहले आप 22.5 है ना, हमसे चार क्रमागत संख्या कहा गया है, चार क्रमागत संख्याओं का औसत 22.5 है। अब देखिए 22 है ना, तो 22 चलिए ऐसे लिख लेता, 22.5 है। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, लिखना है। 22 है ना, बीच में 22 है, तो क्या होगा, ये बीच की संख्या है, तो हम इधर 21 लिखेंगे गोला बनाएंगे, इधर 20 लिखेंगे गोला बनाएंगे, इधर 22 लिखेंगे गोला बनाएंगे, इधर 23 लिखेंगे गोला बनाएंगे। अब देखिए तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी संख्या देखिए क्या होगी। अब देखिए यहाँ पर देखिए, और ये 4 है ना, इधर से एक कम करके आप इधर बढ़ा लीजिए, इसको 24 कर दीजिए। अब बस यही समझना था। इसमें थोड़ा देखिए नंबर ऐसा दे दिया था बीच का नंबर। अब बीच का नंबर ये देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर है 22.5 यहाँ है। बस दोस्तों यही समझना था, 22.5। अब देखिए बीच का, यही बीच की संख्या है, ये बीच की यही। बस दोस्तों समझ आ गया हो गया, 22.5 उसके बाद 23, ये क्रमागत संख्या है, 22, 21, 22, 23, 24। बस अब बड़ी संख्या जो हमारी हो जाएगी वही 24 हो जाएगी, बड़ी संख्या 24, और छोटी संख्या 21 हो जाएगी, छोटी संख्या 21 हो जाएगी। बस दोस्तों आशा करता है सवाल समझ आ गया होगा। चलिए अगला सवाल देखिए दोस्तों। अब देखिए छठवां नंबर का सवाल, देखिए छठवां नंबर का सवाल, ये देखिए चार क्रमागत सम संख्या का औसत, चलिए औसत, चलिए 19 कर लेता, 19 है तो सबसे, चलिए अब की बार छोटी कर लेता हूँ। यहाँ पर छोटी संख्या क्या होगी, देखिए छोटी संख्या क्या होगी, समझिए अब सवाल को। देखिए यहाँ पर चार क्रमागत सम संख्या का औसत 19 है। यहाँ तो देखिए सम संख्या कहा गया है, लेकिन यहाँ पर जो संख्या है वो विषम है, तो हमें समझना है कि विषम जो लिखा गया है ये बीच का लिखा गया है। ये चीज याद रखना, ऐसे ये अक्सर आएगा और आपको फंसाएगा भी थोड़ी, बस फंसना नहीं है। यहाँ पर देखिए 19 लिख लीजिए। अब देखिए हमें सम संख्या कहा गया है, सम संख्या का मतलब है कि ये 19 है, 19 है तो इसके पहले क्या रहा होगा, 18 रहा होगा, और यहाँ पर 20 रहा होगा, क्योंकि तभी तो 19 आएगा इसके बीच में। बस दोस्तों यहाँ तक अगर आप समझ ले गए तो सवाल को समझ लो, बना ले गए, बस खत्म। क्या होगा, यही तो होगा 19, 18 के बीच में 19 और 20, क्योंकि ये सम संख्या है, 16, 18, 20, 22। यहाँ पर देखिए 4 ही है, ठीक है। अब देखिए सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, छोटी संख्या, चलो अच्छे से लिख देता हूँ। यहाँ पर देखिए छोटी संख्या, ये छोटी संख्या है, और ये क्या है, बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या, और ये तो बीच की है ही। चलिए सातवां नंबर का सवाल देख, सातवें नंबर का सवाल देख लेते, देख लीजिए क्या यहाँ पर है। मान लीजिए 5 क्रमागत संख्याओं का योग 180 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। देखिए दोस्तों अब यहाँ पर समझना ये है कि यहाँ पर औसत ना कहकर योग कहा गया है। जब ऐसा हो कि योग कहा गया हो, हमें पता है और इस बराबर क्या होता है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। यहाँ पर योग ही तो दिया है, योग को रखेंगे, कुल पदों की संख्या दिया 5 दिया, इसको डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 16, 16 पच्चे 80 होता है। अब देखिए हमारा औसत निकल कर क्या आ गया, ये जो है औसत 16, औसत क्या होता है, मध्य का नंबर होता है, मध्य की संख्या होती है, तो हम 16 लिखेंगे। देखिए अब हमें गोला बना लेना है 5, देखिए 5 है और वो भी क्रमागत है, तो क्या लिखेंगे 17 लिखेंगे, उसके बाद 17 लिखेंगे, उसके बाद क्या होगा 18 होगा। देखिए 3 हो गया, अब 2 इधर लिखना क्योंकि बीच का नंबर है ना, तो हमें इधर लिखना पड़ेगा, 15 हो जाएगा, और इधर 14 हो जाएगा, तो ये सबसे छोटी संख्या हो गई।
छोटी संख्या, और इधर इधर क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगला सवाल, ये है 8वां सवाल। तो दोस्तों ये 8वां सवाल है और इस वीडियो का लास्ट सवाल भी है। देखिए अब सवाल ये देखिए पूरा का पूरा सबसे अलग है। तो दोस्तों इसे भी आप उसी तरीके से बहुत ही शानदार तरीके से सवाल को हल करेंगे। देखिए 5 क्रमागत संख्याओं का औसत p है, तो यदि अगली 4 संख्या और शामिल करें तो औसत कितना होगा। देखिए कुछ है नहीं इसमें, बिल्कुल सिंपल है। देखिए औसत कितना दिया है, p दिया है ना, तो ऐसे रख लीजिए p, औसत p है। और 5 क्रमागत संख्या लिख लीजिए 1 2 3 4 5। अब देखिए औसत इसमें कहा है कि p है और 5 क्रमागत संख्या है, तो क्या हो जाएगा औसत, यही तो औसत हो जाएगा, ये औसत हो जाएगा। लेकिन और आगे क्या कहा गया है, यदि अगली 4 संख्या और शामिल करें तो औसत कितना होगा। अब कहने का मतलब क्वेश्चन का ये है, इसी में 4 संख्या और शामिल करें, मतलब 6 7 8 9, खत्म, यही इतना है 9। अब शामिल करें तो औसत कितना होगा, कितना होगा औसत, यहाँ पर था, अब प्लस कितना हमें जाना पड़ेगा औसत। देखिए ये औसत नया औसत हो जाएगा, नया औसत। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर देखिए 9 तक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और बीच का जो नंबर होता है वही औसत होता है, वही औसत होता है। पहले तो औसत इतना था, अब औसत इतना हो गया। तो अब देखिए पहले औसत से कितना आगे गया 2, तो बस यही हमें कर देना ही हमारा आंसर हो जाएगा। जो उसके बाद औसत होगा p + 2 होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़ा समझ लीजिए। देखिए बस इसमें यही कहा गया था औसत p है, यदि उसमें 4 संख्या और शामिल, हमने 4 संख्याएं और शामिल कर ली। अब इसके आ जाने से यहाँ से देखिए 4 संख्या यहाँ से शामिल कर ली, 4 संख्या। अब इसके 4 संख्या से आ जाने की वजह से औसत 5 हो गया। तो औसत 5 हो गया, तो हमें ये बताना है तो औसत कितना होगा, n + 2 करो या 5 बताओ। औसत 5 हो, जैसा ऑप्शन में दिया होगा वैसा टिक करेंगे। वैसे ये भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। तो बस दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो दोस्तों आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और उस लाइक को देखकर ही हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है। और जितने भी, मैं ही नहीं, जितने भी टीचर, एजुकेशनल टीचर चैनल पे पढ़ाते हैं, सबके अंदर जोश और जुनून उसी की वजह से आता है जब आप लोगों का कोई रिप्लाई आता है। तो बस दोस्तों लाइक करिए और शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।